जंतु उत्तक और पादप उत्तक। तो जो पादप उत्तक है वो कल हमने देख लिया है अपने क्लास में। अभी हम लोग बात करेंगे जंतु उत्तक पे, यानी एनिमल टिश्यूज़ पे। एनिमल टिश्यूज़ को फर्दर डिवाइड किया जाता है 4 अलग अलग सेक्शन में, 4 पार्ट में। एक को आप बोलते हो एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इसको आप हिंदी में उपकला उत्तक बोलते हो। उसी प्रकार एक है कनेक्टिव, कल इसके बारे में हमने ये चार्ट बना दिया था आपको, टिश्यू। इसको आप बोलते हो कनेक्टिव टिश्यू को आप बोलते हो संयोजी उत्तक। और इसके अलावा एक हो जाता है नर्वस टिश्यू, जिसको आप बोलते हो तंत्रिका उत्तक। एंड द लास्ट है ना, और वो है आपका मसल टिश्यूज यानी पेशी उत्तक। ये 4 टाइप के एनिमल टिश्यूज आपको पढ़ने होते हैं। इसी पे आज हमारी चर्चा होगी। जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं, पहले इसके बारे में 2-3 बातें, बहुत देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, तो क्या क्या 2-3 बातें वो समझ लीजिए इसी स्लाइड में। तो 1 नंबर बात, मैं अभी बात केवल और केवल एपिथेलियल की कर रहा हूं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। एपिथेलियल टिश्यूज जो होता है वो बहुत ही टाइटली पैक्ड सेल्स के बने होते हैं। टाइटली पैक्ड जो सेल्स हैं, ऐसे बहुत ही टाइटली जो पैक्ड होते हैं कोशिकाएं, उनकी बनी होती हैं, नंबर 1। दूसरी बात, ये बॉडी का, आपको जो बॉडी है, ह्यूमन जो बॉडी है, उस बॉडी की आंतरिक तथा बाहरी सतह को सुरक्षा प्रदान करता है। आंतरिक तथा बाहरी सतह को सुरक्षित रखता है, सुरक्षित रखता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और दूसरी बात क्या कर देता है ये, तो कई बार वाटर, न्यूट्रिएंट्स, इन सब को भी ऑब्जर्व करने में ये सहायक होता है। पाया कहाँ कहाँ जाता है, तो जैसे आप बॉडी में जो आपका त्वचा है, हृदय है, ठीक है, या अमाशय है, ऐसी चीज़ों में, ऐसी जगहों में आपको एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं। अगर फर्दर इनके डिवीजन की बात करो आप, तो ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं, 4 प्रकार के। लेकिन इतना दूर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना है आपको कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उस परीक्षा की सीमा क्या है, उस सीमा को आपको हमेशा याद रखना होगा। आप एकेडमिक्स में जाकर के बीएससी नहीं कर रहे हैं बायोलॉजी में, ठीक है, जूलॉजी में, या एमएससी नहीं कर रहे हैं जूलॉजी में। आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और उस जेपीएससी की तैयारी करने के दौरान जो पेपर 1 है, उसमें एक पेपर है जनरल स्टडीज़ प्रीलिम्स में, और उस जनरल स्टडीज़ में कई विषय हैं और उनमें से एक विषय है साइंस। साइंस के भी 3 सब पार्ट हैं। क्या क्या, एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन अलग है, एक एग्रीकल्चर साइंस है, और एक जनरल साइंस है। उस जनरल साइंस के भी 3 पार्ट हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। उसका बायो है, तो अपनी सीमा को समझिए, बहुत डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो करेक्ट, इसलिए एपिथेलियल टिश्यू में आपको इतनी बात जानना है। बस यही बात एक और मैं बता दूं एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में, कि ये जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं ये वाटर प्रूफ होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं। ये पॉइंट आप समझ लीजिए। अब हम लोग एंटर करेंगे कनेक्टिव टिश्यू में। नाउ वी वुड एंटर इन कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में ये चर्चा करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टिश्यूज
संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के विषय में अगर आप बात करो तो संयोजी ऊतक कुल मिलाकर के कितने होते हैं जी, कितने होते हैं संयोजी ऊतक? तो 4 संयोजी ऊतक, 4-5 के आसपास में आपको संयोजी ऊतक पढ़ना होता है मूल रूप से। क्या क्या देखिए, एक संयोजी ऊतक आपको पढ़ना होता है बोन। क्या पढ़ना होता है? बोन। अच्छा, बोन के भी पहले एक काम करते हैं ना, एक होता है ब्लड, ब्लड एक है बोन। बोन के अलावा एक कार्टिलेज है, कार्टिलेज। कार्टिलेज के अलावा एक लिगामेंट है, लिगामेंट। और लिगामेंट के अलावा एक है एरियोलर, आप इसको बोलते हैं, या एरोलर इसको बोलते हैं। ये 5 चीजें आपको कनेक्टिव टिश्यूज के अंतर्गत पढ़ना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। इनमें से केवल एक ब्लड है। अच्छा, बोन और कार्टिलेज, ये सारी चीजें आपको स्केलेटल सिस्टम जब पढ़ोगे तो वहां पे पढ़ा दिया जाता है। फिलहाल थोड़ी थोड़ी बातें आपको जान लेना है। ब्लड के बारे में बस इतनी बात जान लीजिए कि ये 2 बातें बॉडी में 2 चीजें करता है। एक तो टेम्परेचर मैनेज करता है, मैनेज करता है, यानी तापमान का प्रबंधन करता है ब्लड, तापमान को नियंत्रित रखता है, मतलब जितना चाहिए उतना। और दूसरा जो मेन पर्पस है ब्लड का, वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किसका? 2 चीजों का, यानी संवहन या परिवहन 2 चीजों का। किन किन 2 चीजों का? तो ये मूलतः ऑक्सीजन का, और दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स कहने का मतलब जो पोषक तत्व हैं, इन 2 चीजों का ये परिवहन करता है। ये काम है ब्लड का। अभी फिलहाल ब्लड में इतना ही, मैं ब्लड एक अलग टॉपिक के तौर पर ही आपको बता दूंगा। बोन मूल काम क्या है? तो बोन का अगर आप मूल काम देखने जाएं तो ये बॉडी को एक प्रकार से शेप प्रोवाइड करता है, आकार प्रदान करता है शरीर को। ये याद रखिएगा, क्या प्रदान करता है? आकार प्रदान करता है बोन। और आगे आप जाएं, कार्टिलेज। तो बोन्स के जॉइंट में, बोन्स जो होते हैं ना, उसके जॉइंट में एक प्रकार का ये स्मूथ सरफेस होता है। ये जो बोन अभी देख रहे हैं, हड्डियां जो देख रहे हैं, बोन्स के जॉइंट में स्मूथ सरफेस होता है, ताकि जॉइंट्स आराम से क्या कर सके? मूव कर सके। एक स्मूथ सरफेस नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा, टकराएगा, आवाज करेगा, बहुत समस्याएं आएंगी। एक ऐसे ही कनेक्टिव टिश्यू है लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है? तो लिगामेंट बोन्स को, याद रखिएगा, बोन्स को आपस में कनेक्ट करता है, आपस में जोड़ता है। ठीक है, बोन्स को आपस में कनेक्ट करता है। और एरोलर क्या करता है? तो एरोलर घाव भरने में मदद करता है, भरने में ये मदद करता है। तो कुल मिलाकर के आपने ये देखा, कनेक्टिव टिश्यूज 5 हैं। नंबर 1 ब्लड, नंबर 2 बोन, नंबर 3 कार्टिलेज, नंबर 4 लिगामेंट एंड नंबर 5 इज एरोलर। इस ब्लड को एक और नाम दिया जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। इस ब्लड को आप बोलते हो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक। ये हो गया आपका ब्लड, कनेक्टिव टिश्यूज। ये सारी चीजें हैं कनेक्टिव टिश्यूज में, आपको ये सारी बातों को पढ़ना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा चीजों को और मैं आपको बता दूं, चलिए, कि जैसे बोन है, चलिए थोड़ा बहुत मैं
आपको और इसको डिटेल में ले चलता हूँ कि ताकि बाद में तो हालांकि पढ़ना ही है तो थोड़ा बहुत देखते चले जाएं। बोन, और बोन को हम लोग हड्डी बोलते हैं, अस्थि बोलते हैं। बहुत मजबूत, देखिए इसके इसमें चले जाइए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, ये बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है। ये नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यूज होते हैं, यानी ये कठोर होते हैं, या आप कह सकते हैं अलचीला। ऊतक होता है, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यूज आप इसको कहते हैं। दूसरी बात, ये हाईली वेस्क्यूलर है। इसके अलावा मिनरलाइज्ड है। मिनरलाइज्ड मतलब बहुत ज़्यादा इसमें खनिज की ज़रूरत होती है। हार्ड है यानी कठोर है, पहले ही बोल दिए, और रिजिड है, नॉन फ्लेक्सिबल यानी रिजिड होता है। प्रचुर मात्रा में सॉल्ट्स पाए जाते हैं इसमें, Mg पाए जाते हैं, ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके ये जो हार्डनेस आपको नज़र आ रहा है, ये जो हार्डनेस, ये हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो मिनरल्स, और मिनरल्स यानी खनिज, और दो प्रकार का खनिज विशेष करके मैं आपको बता चुका हूँ पिछले क्लासेस में। एक है कैल्शियम और दूसरा क्या है? दूसरा, एक तो कैल्शियम है, दूसरा फास्फोरस है ना, पी। ये दो चीज़ें यहाँ पे याद रखिएगा, द मोस्ट इम्पोर्टेंटली, कि एक बोन को हार्डनेस प्रोवाइड कौन करता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस, राइट। तो ये बातें ध्यान रखना है। बॉडी को शेप प्रदान करता है, ऑर्गन्स को क्या करता है? अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कई सारे अंग मान लीजिए, जैसे ब्रेन है, लंग्स है, फेफड़ा, मस्तिष्क, इनको क्या करता है? ये प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये सारी बातें करता है। एक वयस्क मनुष्य में इतना कितना पाया जाता है? एक एडल्ट मनुष्य में कितनी हड्डियां पाई जाएंगी? तो 206 हड्डियां पाई जाएंगी, याद रखना है। तो ये सब चीजें। अच्छा, बोन क्या करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण करता है। अच्छा, एक शिशु में कितना पाया जाएगा? एकदम इन्फेंट स्टेज में तो कितना पाया जाएगा? तो 300 बोन्स पाए जाते हैं। उसी प्रकार खोपड़ी में कितना पाया जाता है? स्कल में कितना पाया जाता है? तो 28 पाया जाता है। तो इस प्रकार ये कुछ चीज़ें हुआ हड्डियों के बारे में। इसके अलावे हम हड्डियों को एक बार देखेंगे, और वो कब देखेंगे? तो इस क्लास के बाद आप आ जाएंगे। मानव शरीर के विभिन्न तंत्रों के बारे में आपसे बात करूंगा। उनमें से एक तंत्र है स्केलेटल सिस्टम, हम तब वहां पे बात करेंगे फिर से एक बार। आगे बढ़ता हूं, और अब आप आ जाइए कार्टिलेज में। कार्टिलेज में, इसको आप उपास्थि भी बोलते हो, उपास्थि भी बोलते हो। स्केलेटल टिश्यू का एक हिस्सा है, प्रोटीन से बना होता है। स्केलेटल या स्केलेटन जो टिश्यूज हैं, इसका हिस्सा है, प्रोटीन का बना होता है ना, मेड अप ऑफ प्रोटीन। शरीर के अलग अलग भाग में ये पाए जाते हैं, कान, नाक, गर्दन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा में। और शरीर को क्या देता है? तो बॉडी को सपोर्ट देता है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अभी फिलहाल इतना। स्केलेटल सिस्टम जब पढ़ेंगे वहाँ पे कुछ चीज़ें इसमें और मैं बता दूंगा। इसी प्रकार एक चीज़ हुआ आपका लिगामेंट। इसी प्रकार क्या हुआ? लिगामेंट। तो लिगामेंट में क्या करना है? तो लिगामेंट के बारे में क्या करना है? ये इलास्टिक होता है, इलास्टिक होता है, जो हड्डी को हड्डी से कनेक्ट करता है। हमने बता ही दिया, हड्डी प्लस हड्डी को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? तो लिगामेंट करता है। इतनी सारी बातें आपकी हो गई हैं। इसी प्रकार एक एरोलर, जो भी हमने आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, एरोलर है ना, या एरियोलर,
जो टिश्यू है, इस पर जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, इसका मतलब क्या होता है? तो ये सेल्यूलर, याद रखिएगा, सेल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू इसको कहते हैं, यानी कोशिकीय संयोजी ऊतक। ठीक है, तो याद रखिएगा, पैकिंग और सपोर्टिंग में मदद करता है, घाव भरने में मदद करता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे बात किया। ये सब हुए कनेक्टिंग टिश्यूज, राइट। इसके अलावा एक टिश्यू है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के बारे में आपसे मेरी चर्चा होगी जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, अलग से 10 मिनट का काम है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा मसल टिश्यूज में, पेशीय ऊतक जिसको आप कहते हो। ठीक है, इसमें आएंगे तो पेशी ऊतक में, ये हुआ मसल टिश्यूज। ये जो टिश्यू है वो खास करके बॉडी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बॉडी मूवमेंट हेतु ये क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें मसल फाइबर और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाया जाता है। मसल फाइबर है ना, इसको पेशीय तंतु बोलेंगे, प्लस इसमें क्या पाया जाता है? तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाया जाता है। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, इसमें दो चीजें पाई जाती हैं। एक को आप कहते हो एक्टिन, प्रोटीन का नाम ही है एक्टिन, और दूसरे को आप बोलते हो मायोसिन। ये बात याद रखिएगा। इन्हीं दो प्रोटीन के वजह से यही लोग पेशियों का, ये जो मसल्स है, इसका सिकुड़ना या फैलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये वाली प्रोटीन। ठीक है, और मसल जो फाइबर्स हैं, इनसे याद रखिएगा नर्व्स कनेक्टेड रहते हैं। इनसे क्या कनेक्टेड रहता है? नर्व्स, नाड़ियां जिसको आप एक तरीके से कह सकते हैं, या इसको आप इच्छिक पेशी भी कह सकते हैं। और याद रखना है, ये 40% वजन पेशियों का होता है मानव शरीर में। जो ह्यूमन बॉडी है उसका 40% वेट मानव शरीर का 40% वजन मसल्स का होता है, याद रखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट। और इसके अलावा याद रखिएगा, वजन की अगर आप बात करें तो सबसे अधिक वजन किसका होता है? तो बोन का होता है, फिर उसके बाद मसल्स का ही होता है, और उसके बाद जो चीज़ें बचती हैं वो है ब्लड। अगर आप बॉडी वेट में अगर इनका कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये है। इसके अलावा देखिए मसल्स में, देखिए अगर इसको फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, मान लीजिए फिगर के माध्यम से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं इसमें। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या है। जैसे ये एक जो लेयर है, इसको आप कहते हो सर्कोलेमा। सर्कोलेमा ये मसल टिश्यू का एक है ना। इसको आप कहते हो टिश्यू फ्लूइड, एक तरल द्रव पदार्थ है, इसको सर्कोप्लाज्म भी बोलते हैं। सर्कोप्लाज्म आपने देखा होगा, जहां जहां भी द्रव्य है वहां प्लाज्म शब्द आता है, साइटोप्लाज्म आता है। तो इस तरीके से सर्कोलेमा है, आउटर मोस्ट जो लेयर है, अंदर में क्या है? तो फ्लूइड है, जिसको सर्कोप्लाज्म भी कहते हैं। और ये जो मसल टिश्यूज आप देख रहे हो, ये वास्तव में दो प्रकार का होता है। एक होता है, देखिए मैं बता दूं आपको, अलग स्लाइड में आइए, इसमें बता देता हूं। ये जो मसल टिश्यू है, ये दो टाइप का होता है। एक को आप बोलते हो रेखीय पेशी, स्ट्रेटेड,
मसल्स कह सकते हैं, या इसको आप रेखीय पेशी बोल सकते हैं। एक तो ये हुआ, एक होता है चिकनी पेशी, और चिकनी पेशी कहने का मतलब स्मूथ मसल्स। ठीक है, और एक होता है हृद पेशी। हृद पेशी का मतलब होता है कार्डियक मसल्स। ये होता है 3 प्रकार की चीज़ें। ये जो स्ट्रेटेड है, रेखीय पेशी है, ये बता दूं मैं आपको, जैसे जीभ है, हाथ है, चेहरा है, ऐसी जगह में आपको मिलेगा। इन्हें आप ऐच्छिक पेशी भी कह सकते हैं, ये ऐच्छिक पेशी भी कह सकते हैं, ये बहुकेंद्रकीय पेशी भी कहते हैं, और ये इनका आकार होता है बेलनाकार, सिलेंड्रिकल आकार है। इनकी बात करो तो ये अमाशय, आंत आदि जो अंगों में पाया जाता है। इसके अलावा इसको आप अनैच्छिक पेशी के नाम से भी जानते हैं, अनैच्छिक पेशी। इसमें हड्डी नहीं होता, और ये एक केंद्र की है। देखिए इसको, इसमें एक केंद्रक पाया जाता है, एक केंद्र की है, और ये बहुकेंद्र की होता है। ठीक है, राइट। तो ये पॉइंट्स, और ये जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो हृदय में, हार्ट में पाया जाता है, मसल टिश्यूज, राइट। तो याद रखना है इन बातों को, है ना। बॉडी में कितनी पेशियां पाई जाती हैं, तो पेशियां पाई जाएंगी 639, याद रखना है, और उसमें 400 ऐच्छिक हैं, ऐच्छिक हैं 400। सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो सबसे अधिक पीठ में, कितना, 180। सबसे बड़ी और सबसे छोटी आएंगे इसमें हम, फिलहाल आप इतनी बात जान लीजिए। ये है मसल टिश्यूज। तंत्रिका उत्तक नर्वस टिश्यूज हम तब पढ़ेंगे जब हम नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये कहानी हुई टिश्यूज को लेकर के।